मुफ्ती साहब, कल जो डिबेट हुई आपके बीच में और जावेद अख्तर साहब के बीच में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी डिबेट रही। जावेद साहब ने भी टाइम का ख़्याल रखा, हमने भी टाइम का ख़्याल रखा। जो मॉडरेटर थे बग़ैर किसी बायसनेस के उन्होंने प्रोग्राम को किया और बहुत ही यूनिक इवेंट था इस तरीके से कि दोनों वर्ल्ड व्यू के आर्ग्यूमेंट सामने एक साथ आ गए और मैं समझता हूँ कि हक़ वाज़े हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि भई कौन से वर्ल्ड व्यू के पास सही मायने में रैशनल एविडेंस है और कौन से वर्ल्ड व्यू का ताल्लुक जो है किसी रैशनल एविडेंस पर या लॉजिकल रीज़निंग पे नहीं है बल्कि सिर्फ़ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स पे है और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए ट्रुथ डिसाइड नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से। जी। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि जावेद अख्तर साहब इमोशनल आर्गुमेंट जी। दिए, तो आपने ऐसा क्यों कहा? चूँकि एथिज़्म के पास इसके अलावा और कुछ है नहीं। या तो वो गॉड ऑफ गैप्स का हवाला देंगे या इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को ज़िक्र करेंगे ताकि लोगों को एविडेंस की बुनियाद पर और लॉजिकल रीज़निंग की बुनियाद पर नहीं बल्कि इमोशंस के ज़रिए अपने हक़ में किया जाए। ये सब करते आए हैं, जावेद साहब भी यही करते आए हैं और इसके अलावा कोई और एथिज़्म के पास कोई और नई चीज़ है नहीं। तो मैं जानता था इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है इसलिए ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी। लेकिन ये भी कहा जाता है, कई लोग ये भी कहते हैं जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वो अपने कॉमन सेंस और लॉजिक का यूज़ नहीं करते हैं। वो तो कल समझ में आ गया। कौन लॉजिक का यूज़ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और अगर कोई रिलीजियस आदमी कुछ गलती कर रहा है, तो इससे गॉड के एक्जिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये उसकी गलती है, उस इंसान की गलती है ना कि अगर कोई लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर कोई सही और गलत को की तमीज़ नहीं कर रहा है और रिलीजियस होकर गलत काम कर रहा है, तो इसमें गॉड का कसूर नहीं है, उसमें तो उस इंसान का कसूर है। मुझे कल से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो मतलब युवाओं को क्या मैसेज, क्या सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम जैसे नौजवानों को और जितने लोग देख रहे हैं सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस वक़्त जो जज़्बा सबके अंदर है मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी कल बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई ये महज़ आप हज़रात की दुआओं का नतीजा है और आप हज़रात की तवज्जो का नतीजा है अल्लाह के फ़ज़ल के बाद। बाकी मैं ये कहूँगा कि आपको अपने फ़ेथ के ताल्लुक से अच्छा वो फ़ेथ नहीं जो जावेद अख्तर साहब जैसे जो डेफ़िनेशन देते हैं, तो मैंने उसकी भी तफ़सील बता दी। आपको अपने अक़ीदे, बिलीफ़, फ़ेथ और ईमान के बारे में किसी भी चीज़ का नॉलेज ना हो, किसी भी चीज़ पे डाउट हो, तो फ़ौरन सबसे पहला काम आप ये करें कि इस चीज़ को जान लें कि अगर इस चीज़ का आंसर अभी मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे आंसर नहीं है, बल्कि मैं अब उस आंसर को तलाश करने का सफ़र जारी करूँगा। मैं सही मायने में जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनसे राब्ता करूँगा जो उस फ़ील्ड के माहिर हैं। उनसे राब्ता करूँगा, मैं बुक्स पढ़ूँगा, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ूँगा और इसके पीछे के रीज़न्स को जानने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे के विज़डम को जानने की कोशिश करूँगा, हिकमत को जानने की कोशिश करूँगा। ये काम अगर हम करें तो बहुत से फ़ितनों से हम महफ़ूज़ हो जाएँगे। होता क्या है कि कोई एक डाउट आया तो फ़ौरन हम ये समझते हैं अच्छा अब तो इसके मज़हब के पास या इस्लाम के पास इसका जवाब नहीं है। नहीं, इस्लाम के पास है, आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप तलाश करें जाकर, ये फ़र्क है। अच्छा, जावेद अख्तर साहब बार-बार गॉड को टारगेट कर रहे थे कि उन्होंने वो बच्चों को मार रहे हैं। जी, जी, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ ईविल वो। सवाल मेरा हुँ। सुनिए कि वो बच्चों को मार रहे हैं, वो इविल बेसिकली वो एग्ज़ैक्टली आपका प्रॉब्लम ऑफ इविल वाला। तो जो इंसान गॉड में बिलीव ही नहीं करता है, वो गॉड के इविल में कैसे बिलीव कर रहा है? जो इंसान गॉड पे बिलीव नहीं करता, गॉड पे इविल पे कैसे बिलीव कर रहा है? एग्ज़ैक्टली यही सवाल मैंने उससे पूछा कि उनसे पूछा कि बगैर गॉड के हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली? यानी आपके पास तो कोई ऐसा मज़बूत फाउंडेशन होना चाहिए ना जिससे आप कहें कि भई ये इविल है या सही है और ये गुड है। हमारे नज़दीक मोरालिटी सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। बहुत सी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं और बहुत सी चीज़ें जैसे मसलन किसी को नाहक कत्ल कर देना, इंसाफ़ ज़ुल्म ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली जो है सही हैं या गलत हैं। और हमारे नज़दीक उसका फाउंडेशन गॉड है। गॉड ने हमारी इंट्यूशन में ये चीज़ दाखिल की है। एथिस्ट एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू कभी ये साबित ही नहीं कर सकता कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहाँ से आई है। वो यही कहेगा कि भई सोसाइटी की मेजॉरिटी, फिर जब वहाँ फँसेगा तो कहेगा प्लैनेट की मेजॉरिटी, फिर वहाँ भी फँसेगा तो कुछ और कहेगा, क्योंकि इनके पास कोई फाउंडेशन है ही नहीं। लिहाज़ा असल सवाल यही है, यानी हम विज़डम बताएँ कि इविल के पीछे क्या-क्या विज़डम है, वो अपनी जगह पर वो भी बताना चाहिए। लेकिन असल सवाल ऐसे शख्स से ये है जब वो कहे कि भई अगर गॉड है तो इविल क्यों है? हाउ डू यू डिफाइन इविल? ऑन व्हाट बेसिस? क्या फाउंडेशन है आपके पास कि आप ऑब्जेक्टिवली इविल को किसी चीज़ को इविल कहें? एक नैरेटिव है कि जावेद अख्तर बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, लेखक है। आपने कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश में बोले जिसको समझ नहीं आया। तो एक नैरेटिव ये भी है कि जी जहाँ दाढ़ी टोपी देखते लोग, यार ये तो अनपढ़ है, मदरसे में पढ़े हैं। इस नैरेटिव को कल आपने तोड़ने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी मतलब चाहते हैं आगे चल के बहुत कुछ पढ़ना है, आप जैसे आलिम बने, तो उसके लिए क्या मैसेज है, क्या? वो बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मदारिस को अगर आप क्लोजली देखें जाएँ, बहुत कम हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे बड़े-बड़े ऑलरेडी मौजूद हैं इस वक़्त मदरसे के अंदर, और मुझसे बड़े-बड़े जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, वो मौजूद हैं। मुझे यहाँ पर अल्लाह ने मौका दिया, उनको अल्लाह दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑलरेडी हैं, यानी जो बनना चाहते हैं मदारिस के स्टूडेंट्स, वो अपने असातिज़ा और उलमा से मशवरा करें, और जो बने हुए हैं उनसे के साथ राब्ता रखें, इंशाअल्लाह बनेंगे और बन रहे हैं। कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल भी कर रहे हैं। अभी एक मैं किसी बड़े पत्रकार का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस्लाम में ये भी नहीं कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाएँ, आपके बारे में कहा जा रहा था। ये असल में बहरहाल अगर मुझे ट्रोल करने से अगर किसी को खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हक़ वाज़े हो गया है, हमारा काम हो गया। कबूल करना ना करना उनका काम है, फ्री विल है, गॉड ने दिया है। अब चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। बाकी आपने क्या कहा, क्या कह रहे हैं वो? कह रहे कि यूट्यूब हाँ, पे यूट्यूब पे इस्लाम इस्लाम है। है। तो इस्लाम में यूट्यूब है या नहीं है, ये मैं बताऊँगा या वो बताएँगे? मैं हूँ ना रिलीजियस स्कॉलर। तो मसला ये है कि रिलीजन की तरफ से आर्ग्यूमेंट भी खुद ही देते हैं, फिर खुद ही तोड़ते हैं उसको। भाई सामने वाले से पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो कि भाई क्या चीज़ इस्लाम में है, क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप जवाब दें। यही तो फ़ॉल्सहुड की बुनियाद है कि आप ट्रुथ के खिलाफ, ट्रुथ की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसका जवाब नहीं देंगे। उसमें कह देंगे कंटीजेंसी का मतलब नहीं मालूम। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से नहीं आता है, वो आप अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट हमारे साइड से दे रहे हैं और उसके बाद फिर उसी को ब्रेक कर रहे हैं। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड है ना। मुफ्ती साहब, जो नास्तिक लोग होते हैं, ये कहते हैं कि अगर अल्लाह रहम वाला है, हुँ। रहीम है, रहमान है, तो आखिर दुनिया में इतना दुःख क्यों है, ज़ुल्म क्यों है? ये इसकी भी वज़ाहत मैंने कल कर दी थी कि एक फ़ॉल्स असम्पशन है ये कि खुदा जो है सिर्फ़ ताकतवर और सिर्फ़ मर्सीफुल है। इसीलिए इस सवाल में अक्सर आप देखेंगे कि खुदा के साथ यही एट्रिब्यूट वो यूज़ करते हैं, मर्सीफुल, ओमनीपोटेंट। दूसरे एट्रिब्यूट क्यों नहीं बता रहे हैं आप? खुदा सिर्फ़ ओमनीपोटेंट और मर्सीफुल नहीं है। खुदा मर्सीफुल भी है, ओमनीपोटेंट भी है, लेकिन ऑल वाइज़ भी तो है, ऑल नोइंग भी तो है। तो उसके हर काम के पीछे विज़डम होगा, उसके हर काम के पीछे नॉलेज होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम विज़डम और तमाम नॉलेज आपको मालूम हो, चूँकि वो ऑल वाइज़ है, आप और हम ऑल वाइज़ नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो किसी चीज़ के का विज़डम हमें ना मालूम हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे विज़डम नहीं है। ये तो आर्गुमेंट फ्रॉम लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, जो कि एक फ़ैलेसी है। एक मेरा आखिरी सवाल है। आपको देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं। तो मैं उन लोगों तक जो है आपकी ज़बान से मैं ये भी पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने इल्म कहाँ से हासिल किया है? किस कॉलेज से, किस मदरसे से, किस यूनिवर्सिटी से? आपकी पर्सनली जो लाइफ़ है जो जी जी, मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो मेरे घर में हुई है। और उसके बाद मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा गया। दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, जो नदवा कॉलेज से मारूफ़ है, वहाँ से मेरी फ़िक्र बनी, वहाँ पर मेरी तरबियत हुई, वहाँ से पर मेरी शख्सियत बनी। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके पास मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को रेफ्यूट करने में। और फिर उसके बाद इस वक़्त मैं मलेशिया में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा इल्मी एक सफ़र लास्ट था। सवाल ये, जिस तरह की डिबेट कल हुई, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी और डिबेट आप कर सकते हैं? अगर मौका मुनासिब रहा और सामने वाला मुनासिब रहा तो ज़रूर, क्यों नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ मैं ही क्यों, सबको एकेडमिक गुफ्तगू करना चाहिए। यानी जब तक हम लोगों के अंदर इतना तहम्मुल और इतना बर्दाश्त ना हो कि भई मैं दूसरे वर्ल्ड व्यू वाले के साथ बैठकर चाय भी पीऊँ और साथ में अपने वर्ल्ड व्यू को डिस्कस करूँ और मैं क्यों सही हूँ अपने आप को बताऊँ और वो क्यों सही है वो अपने आप को बताए और मैं सुनूँ। जब तक कि इस मरहले में हम लोग नहीं पहुँचेंगे, याद रखिए मुल्क में वायलेंस और नफ़रत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। थैंक यू।